हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम मीनू है और मैं एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में एज ए आर्ट टीचर अपॉइंट हूँ। और आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि फिर से ईएमआरएस की वैकेंसी आई है जिसमें अच्छे खासे पद आए हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे आर्ट टीचर बनने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी है और इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि पिछले वाले से ये चेंज हुआ है। पहले कुछ और था, इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। और टोटल पद कितने हैं, कैटेगरी वाइज कितने पद हैं, इन सब के बारे में आज हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए, पोस्ट वाइज वैकेंसी इसमें पूरी डिटेल में दिया गया है, जिसमें प्रिंसिपल के पद हैं, पीजीटी, टीजीटी, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जेएससी, लैब अटेंडेंट। इस तरह से टोटल 7,267 पद इसमें आए हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे। हम डिटेल में बात करने वाले हैं टीजीटी आर्ट पद के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट जो मिसलेनियस कैटेगरी में आता है, ग्रुप बी की ये जॉब है। और इसमें जो आर्ट की टोटल सीट है वो है 279। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे। इसमें कैटेगरी वाइज पे लेवल दिया गया है, जिसमें आर्ट टीचर का जो पे लेवल है जिसमें आपको सैलरी बनती है वो 6 पे लेवल से इसमें आपकी सैलरी बनेगी। अब हम बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पेपर पैटर्न। किस तरह का पेपर होगा, कितने पेपर होने वाले हैं, इस बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें सिंगल पेपर पर सिलेक्शन हुआ था, जिसमें एक ही पेपर था और उसी के बेस पे सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 इस बार 2 एग्जाम होने वाले हैं। जिसमें टीयर 1 क्या होगा, क्वालिफाइंग सेशन होगा, जिसमें आपके टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का वो पेपर होगा, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस है, जैसे ये आपका 10 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर का क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसी तरह से आपका रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपका 15 क्वेश्चन होंगे टोटल, और टोटल 15 मार्क्स। इस तरह से नॉलेज ऑफ आईसीटी है, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। और डोमेन नॉलेज, इसमें आपका जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो आपके स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब हर एक सब्जेक्ट वाइज इसमें क्वेश्चन अलग होंगे। जो जिसका सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी पेडागोगी पूछी जाएगी, जिसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। और एनईपी 2020 से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। और इस तरह टोटल आपका 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और 100 इसमें नंबर होंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम किस तरह से अपने इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे आपका रीजनिंग है, आपका आईसीटी है, इसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। जैसे रीजनिंग के आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप गलत होने के चांस कम रहेंगे आपके क्वेश्चन, और आप इसमें अच्छे नंबर पा सकते हो। इस तरह से आपका आईसीटी है, आईसीटी में आप इतने कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने फोकस के साथ अच्छे से इसकी तैयारी कर ली तो इसमें भी आप अपने अच्छे नंबर ला सकते हो। कम तैयारी में अच्छे नंबर इसमें पा सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें मैं आपको अपने अपने पूरे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगी, तो आप इसमें भी अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर आपका एनईपी है, एनईपी 2020, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो आप एक दो वीडियो से पूरा कवर कर सकते हो इसको, और इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर मेन है इसमें लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। इसमें क्या होगा कि जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, और आपका रीजनल लैंग्वेज जो भी आप फॉर्म भरते टाइम चूज करोगे उस लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन का ये पूरा पार्ट होगा। और सबसे मेन चीज ये है कि जो ये पार्ट 6 है, अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका
आपने चाहे अपने मेन सब्जेक्ट में कितनी अच्छी तैयारी की हो, कितने अच्छे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा हो, लेकिन अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं है, फिर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें आपका 40% मिनिमम क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है। और एक चीज और, बहुत इजी भी हो गया है पहले के अकॉर्डिंग। पिछली बार उसमें जो ये 10 क्वेश्चन थे जनरल इंग्लिश के, 10 जनरल हिंदी के और 10 क्वेश्चन थे रीजनल लैंग्वेज के, उसमें 10-10 में हमें 4-4 नंबर लाना कंपलसरी था, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। लेकिन इस बार इन्होंने इसको कंबाइन करके टोटल 30 क्वेश्चन में से हमें केवल 12 क्वेश्चन तक सही करने हैं और आप ये क्वालिफाई कर जाओगे। 40% आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका सेकंड जो पेपर होगा आपका टियर 2, वो आपका अगर अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो आपका मेन सब्जेक्ट का होगा टियर 2 एग्जाम। इसमें जो आपका टियर 1 हुआ था उसमें आपको एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स को टियर 1 क्वालिफाई करवाएंगे। अब हम बात करते हैं टियर 2 एग्जाम में आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको रिटर्न में लिखना होगा और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। और इस तरह से टोटल 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के बनेंगे और 60 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव के। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। और इसमें आपकी टाइम लिमिट होगी टोटल 3 घंटे की, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। और मेन फोकस हमें, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमें अभी से इसकी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी है, किस तरह से अभी से कम मेहनत में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाना है। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है, इससे पहले जो EMRS की वैकेंसी आई थी उसमें जो पेपर पैटर्न था, अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले सिंगल पेपर था और उसमें थी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 की। मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा टफ भी है, कंपटीशन पहले से ज्यादा है, तो उसके लिए हमें अभी से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। इसके लिए अभी से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जैसे आपको पता है हर एक गवर्नमेंट जॉब में जो सिलेक्शन होता है वो 2-3 साल का एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, इन्होंने 1 साल के अंदर पूरी वैकेंसी कंप्लीट करा के इन्होंने कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट दे दी थी। इस बार भी यही होने वाला है। आप मान के चलिए दिसंबर जनवरी में ये पेपर हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के लिए जरूरी है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए अगर आप सीरियस हैं। और अगर आप इसकी टियर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू।